तो चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि नागौर से है। नागौर के डीडवाना शहर में आज तड़के आग लगने से घर में सो रहा एक युवक जिंदा चल गया। आग की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बुरी तरह से झुलसने से 27 वर्षीय विजय कुमार की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक शहर के रामनगर क्षेत्र में रहने वाला विजय कुमार घर की छत पर बने अपने कमरे में अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में सो रहा था। पत्नी राधा और बेटी कुछ देर पहले ही आग लगने के कुछ देर पहले लगभग 1 घंटा पहले ही कमरे से निकलकर नीचे आ गई थी और लगभग 1 घंटा बाद पड़ोसियों ने कमरे में धुआं निकलने की वहां पर बात कही। पड़ोसियों ने परिवारजनों को बताया कि ऊपर का जो कमरा है उससे धुआं निकल रही है। जब सब लोग वहां पर पहुंचे तो पूरे कमरे में आग लग चुकी थी। आपको बता दें कि दमकल को सूचना देने के साथ ही आसपास के लोगों ने भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक विजय कुमार की जलने से मौत हो चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यानी कि पति पत्नी और एक बच्ची और कमरे में सो रहे थे, लेकिन पूरा घटनाक्रम होने से कुछ देर पहले ही पत्नी बच्ची के साथ में नीचे गई थी। पति ऊपर कमरे में ही सो रहा था और इस दौरान ही कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ और पूरे कमरे में आग लग गई। आपको बता दें कि करीब घंटा भर बाद पड़ोसियों ने ऊपर कमरे से धुआं निकलने की बात कही। परिवारजन ऊपर पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरे कमरे में सब कुछ जल चुका था और जो पति था वो जलकर वहां पर मौत के मुंह में जा चुका था। शॉर्ट सर्किट फिलहाल शुरुआती कारण इसका बताया जा रहा है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। ये आग और भी ज्यादा भीषण हो सकती थी और पूरे घर को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। डीडवाना से हमारे सहयोगी बजरंग इस वक्त जुड़ गए हैं। बजरंग, कैसे पूरा घटनाक्रम हुआ, आग कैसे लगी, क्या प्राथमिक तौर पर अभी तक सामने आ पाया है? कृपा शंकर बताना चाहूंगा, आग लगने का जो प्राथमिक कारण है वो माना जा रहा है शॉर्ट सर्किट ही है। 26 साल का विजय मीणा है, अपनी पत्नी राधा और अपनी बच्ची बाबूड़ी के साथ में हमेशा की तरह सोया था कमरे में। ऊपर घर के ऊपर कमरा बना हुआ है, छत पे कमरा बना हुआ है, उसमें सोया था। सुबह पत्नी और बच्ची लगभग 5:30 बजे नीचे आ गए थे कमरे से घर में और लगभग 6:30 बजे 6:15 बजे के आसपास पड़ोसियों ने देखा कमरे से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों ने घर वालों को जब सूचना दी, सबने मिलकर आग पे काबू का प्रयास किया और जो दमकल थी उसको सूचना दी गई। पुलिस भी मौके पे पहुंची। अभी जो जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि आग जो लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। लेकिन इस पूरे मामले में जो परिवारजन थे, घर में कौन कौन सदस्य मौजूद थे? क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम जो अभी तक सामने आया है, बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी से सब कुछ हो गया, तो क्या वहां पर जो व्यक्ति था जिसकी मौत हुई है, उसके चिल्लाने की आवाज या फिर उसके बोलने की आवाज, वो क्या परिवारजनों तक नहीं पहुंच पाई या फिर इतना समय ही नहीं मिल पाया? जिस तरह से आग लगी है, कमरे की जो हालत है, जो मैं दब से जो बयां कर रहे हैं, उसमें नजर आ रहा है कि पूरा कमरा जो है राख सा एक तरह से अंदर से हो गया है। कोई भी सामान है वो बचा नहीं है। काफी तेज आग थी, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद सर्दी की वजह से कोई रजाई या कंबल ओढ़े हुए था, अचानक से आग फैली होगी शॉर्ट सर्किट से और शायद उठ नहीं पाया या चिल्ला नहीं पाया। कृपा शंकर, और यही कारण रहा कि मौत के मुंह तक वो पहुंच गया। फिलहाल पुलिस इसको लेकर जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि ये दर्दनाक घटना हुई है जिसमें किसी को संभलने का भी वक्त नहीं मिला और देखते ही देखते एक परिवार उजड़ गया और सब कुछ जलकर राख हो गया। आपको बता दें कि पति पत्नी और एक बच्ची जो कि कमरे में सोए थे, लेकिन कुछ देर पहले ही, पूरे घटनाक्रम से पहले ही पत्नी और बच्ची तो नीचे चली गई, लेकिन जो पति ऊपर सो रहा था वो वापस नहीं उठ पाया कभी भी।